क्या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाना सजा हो गई? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक दिन के अंतिम सांस तक के लिए आजीवन कारावास की सजा देने वाले बिहार के अररिया जिले के अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय को जिस जुर्म की सजा देकर निलंबित की गई, आज वह पूरे देश व सामाजिक प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बन चुका है। क्या दलित के 7 वर्षीय मासूम बच्ची को महज 4 दिन में पॉक्सो अदालत के अधीन न्याय दिलवाना अनुचित है? क्या उस पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी जिन्हें इस कांड के अनुसंधान करने पर पुरस्कृत किया गया और उस न्यायाधीश को त्वरित न्याय दिलाना एक अपराध की श्रेणी में आ गई, उन्हें ना तो कोई नोटिस दी गई और ना ही अपने पक्ष को रखने का मौका प्रदान किया गया, अर्थात पूर्ण रूपे नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस का उल्लंघन करके एक तरफा तालिबानी आदेश के तहत उन्हें निलंबित कर दिया गया है। और ये कितना यथोचित है वो हम अपने दर्शकों से जानना चाहेंगे कि क्या त्वरित न्याय दिलाना जुर्म है क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो जज हैं उनको निलंबित कर दिया गया, एक दलित मासूम बच्ची को त्वरित न्याय दिलाना और एक दोषी, एक रेपिस्ट को उम्र कैद देना, आजीवन कारावास देना क्या अनुचित है? क्योंकि जिस तरीके से जज को निलंबित कर दिया गया तो ये दर्शाता तो यही है। आज पूरे राष्ट्र की जनता यह यक्ष प्रश्न का जवाब पूछ रही है। एक और तो हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश त्वरित न्याय दिलाने हेतु सेमिनारों व कार्यशालाओं में भाषण देते हैं, वहीं दूसरी ओर अगर कोई न्यायाधीश अपने स्वविवेक से कोई ऐसा आदेश पारित करके नज़ीर कायम करना चाहता है तो क्या कानून में इसकी सजा है? अररिया के इस घटना से जहां बिहार के इस न्यायाधीश की चर्चा पूरे जोर शोर से सामाजिक रूप से हो रही है, वहीं उच्च न्यायाधीश ने इसे गैर कानूनी बता दिया है। इस न्यायाधीश को निलंबित कर दिया गया है और क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर आकर पॉक्सो एक्ट में ये आदेश पारित किए। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इनको वापस नौकरी पे रखती है या नहीं, क्योंकि इनको बिना कारण बताओ के निलंबित कर दिया गया है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक दलित 7 वर्षीय मासूम को त्वरित न्याय दिलवाई और इस वजह से उनको जो है निलंबित कर दिया गया। लगातार जो अपर सत्र न्यायाधीश है शशिकांत, वो लगातार चर्चा में बने रहे हैं क्योंकि उन्होंने कई लोगों को त्वरित न्याय दिलवाई और जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिसके बाद गृह विभाग की ओर से भी एक पत्र जारी किया गया था कि ये अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड है। त्वरित फैसले देने का यह रिकॉर्ड अपने आप में अनूठा है और पहली बार ये हो रहा है, लेकिन पहली बार ऐसा करने वाले जज को निलंबित कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस कांड में जितने भी पुलिस कर्मियों ने अनुसंधान किया उन्हें पुरस्कृत तो जरूर किया गया है, लेकिन उस जज को तिरस्कार दिया गया है सरकार की ओर से। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये सरकार जो है वो जो जज हैं उनको कब वापस बुलाती है और फिर बिहार के लोगों को कब जल्द न्याय मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बिहार के लोग न्यायालय का चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाते हैं। कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि पुलिस, डॉक्टर और कचहरी का चक्कर बहुत खराब होता है। वो इसीलिए क्योंकि कई लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद बेचनी पड़ जाती है, कई लोगों को कई चक्कर काटनी पड़ती है, 10 साल 15 साल कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब भी उन्हें न्याय नहीं मिलता है। बात करें चारा घोटाले की तो चारा घोटाले में भी सब 15 साल लग गए उस केस को पूरी तरीके से समाप्त होने में, लेकिन जिस तरीके से त्वरित न्याय दिलाया है अररिया जिले के जज ने, तो उनको निलंबित करना कहाँ तक सही है ये आप दर्शक ही हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम जज की ओर से आपसे सवाल पूछते हैं कि क्या उनको हटाना कहाँ तक उचित है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें द एचडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एचडी न्यूज़।